हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेजेस को देखते हैं। फर्स्ट केस है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली रेज जो होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, डॉटेड जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होती हुई निकल जाएंगी और फोकस पर इंटरसेक्ट करके वहाँ पे इमेज बना देंगी। ये इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी और पॉइंटेड होगी। अभी जो हमने कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर किया है वो फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर और फिर 2f डबल हो जाता है, दुगना, ये हो गया 160। सेकंड केस जो है वो है अगर जो ऑब्जेक्ट 2f से परे है, बियॉन्ड 2f। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f ही है, अभी 2f है, 2f पर ही हमारा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2f ही हमारा ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो आप सिमुलेशन से देख सकते हैं इमेज, यहाँ पे हम जो इमेज हमारी जो इमेज बनेगी, हमने यहाँ पे जिस रेज का हमें पाथ पता है वो है एक, अगर जो रे फोकस से होती हुई जा रही है तो वो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई है, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई निकलती है एकदम स्ट्रेट निकल जाती है। तो हमें ये रेज इंटरसेक्ट करती हुई f और 2f के बीच में मिलेंगी, f और 2f के बीच में, और ये जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आप देख सकते हैं कि इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। रियल इमेज मीन्स जिसको हम स्क्रीन पर, और जो हम यहाँ पे स्क्रीन ले रहे हैं, अभी हमने जैसे हमारे सिमुलेशन में भी दिख रहा है, हमने एक स्क्रीन ले रखी है और उस पर हमारी इमेज बन रही है पेंसिल की। थर्ड केस है if object is at 2f, if object is at 2f, अगर जो ऑब्जेक्ट 2f पे है, ऑब्जेक्ट is
एट 2f। अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कैसे बनेगी? हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करके 2f पे ले आते हैं। तो आपने सिमुलेशन से देखा, हम कंसीडर करेंगे वही वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज, अगर जो ऑप्टिकल सेंटर से रे आ रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी। और रे अभी यहाँ पे समझने के लिए कि हमें कौन सी रे लेनी है, तो हम इस तरह से समझ लेते हैं कि इसको मूव करके इस तरह से हम यहाँ पे ले सकते हैं पैरेलल रे जो होगी। पैरेलल रे हमेशा ही फोकस से होते हुए निकल जाएगी। तो ये रे जो नॉन रेज हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी। अगर जो ऑब्जेक्ट 2f पर है तो 2f2 पर आफ्टर रिफ्रैक्शन 2f2 पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा जो इमेज बनेगी वो 2f2 यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस के उस तरफ नेक्स्ट दूसरी तरफ इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और आप अगर जो हम इसका इमेज का साइज़ देखें तो इमेज का साइज़ बिल्कुल बराबर हमें मिलेगा। ये अबाउट 60 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का साइज 60 सेंटीमीटर, और ये भी 60 सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर ही है। तो ये दोनों ही इमेजेस बराबर होंगी। फोर्थ केस है अगर जो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f रखा हुआ है। फोर्थ केस है बिटवीन 2f एंड f। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसे बनेगी आपको देख लेते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो सिमुलेशन से देखते हैं। देखिए पैरेलल रे फोकस से होती हुई जाएगी, पैरेलल रे फोकस से होते हुई, और ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई रे स्ट्रेट निकल जाएगी। उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी और वो इंटरसेक्ट करेंगी बियॉन्ड 2f। और इमेज का जो साइज होगा वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। हमारा अभी देख रहे हैं आप कि अबाउट 100 सेंटीमीटर दिख रही है हमारी इमेज, और हमारा ऑब्जेक्ट है अबाउट 60 सेंटीमीटर। तो मीन्स कि जो इमेज जो बनेगी वो बिगर इन साइज इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी और बियॉन्ड 2f बनेगी। फिफ्थ केस है अगर जो ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है,
अगर जो ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, फिफ्थ केस हो गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तब क्या, अगर जो हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखें, आप देख रहे होंगे, हम कंसिडर करते हैं पैरेलल रे फोकस से होती हुई जा रही है, पैरेलल रे फोकस से निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर की रे स्ट्रेट निकल जाती हैं, और ऐसे ही जितनी भी रे इससे निकल रही हैं, जितनी भी रेज इससे निकल रही हैं, वो सारी कहीं पे इंटरसेक्ट करती हुई नज़र नहीं आएंगी। और इंटरसेक्ट नहीं करेगी मीन्स कि ये जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर यानी ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और फोकस के बीच में रखिए, यानी सिक्स्थ पॉइंट जो हो गया हमारा बिटवीन फोकस F and O means optical center, this point O। अगर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी? Let us place this object between F and O। अभी आप देख रहे हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपको मालूम है कि जैसे कि वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई रे स्ट्रेट निकल जाएगी, ये रे एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी। ये कहीं भी रियल वर्ल्ड में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि अगर जो हम सभी रेज देखें तो कोई भी रे इंटरसेक्ट करती हुई रियल वर्ल्ड में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हुई लग रही है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हुई लग रही हैं, यानी सेम साइड जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ इंटरसेक्ट करती हुई लग रही है, मीन्स कि ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाने वाली। और ये रियल इमेज न बनने से मतलब ये है कि यहाँ पर इसको हम किसी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा है। इट इज़ अबाउट 140 सेंटीमीटर और हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ तो 60 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत ही बड़ी इमेज बनती है। ये इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है और वर्चुअल है, यानी कि रियल वर्ल्ड में नहीं होती है, इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते।
ऑब्जेक्ट से बड़ी हमारी इमेज बनती है इस केस में। तो ये केस एक स्पेशल केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और साइज़ में बड़ी बनती है। ये थी कुछ केसेस जिसमें हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं और जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि कैसे इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस से बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।